वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून में 18,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। उनमें दिल्ली देहरादून माशी राहदारी भी है शामिल। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अबूधाबी में 5वें बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू है बहरे हिंद, माहौलियात, इक़्तिसादियात और वबा। आज है यौम बहरिया। बहरिया के सरबराह एडमिरल हरी कुमार ने कहा है कि सरहदों की हिफाजत के साथ बहरिया ने कोविड-19 वबा के दौरान लोगों की मदद करने में भी नहीं छोड़ी कोई कसर। अगरचे कोरोना और शुमाली सरहदी हालात से कौमी सिक्योरिटी को पेश आए कई चैलेंज। समुद्री तूफान जवाद के सबब एशिया और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का अंदेशा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसरों को दिया लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हुक्म। भुवनेश्वर, कनूपुर, कटक, ब्रह्मपुर, गंजम, पुरी और विशाखापट्टनम में कल होने वाले यूजीसी नेट इम्तहानात की तारीख में की गई तब्दीली। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई टेस्ट का दूसरा दिन आज। पहले दिन मयंक अग्रवाल की सेंचुरी की बदौलत टीम इंडिया ने 4 विकेट पर बनाए 221 रन। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से, जबकि लक्ष्य सेन का मुकाबला पहली सीड के डेनमार्क के विक्टर एक्सलस्टन से होगा। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून के उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की मालियत पर मबनी कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। इन मंसूबों से बुनियादी तौर पर सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी आएगी और खित्ते में सियाहत को फ़रोग़ मिल सकेगा। इससे सफ़र मज़ीद आसान और महफूज भी होगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद 11 तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इनमें दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी राहदारी भी शामिल है। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून का दौरा करेंगे और तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए के लागत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे के दौरान अहम तवज्जो सड़क के बुनियादी ढांचे में इस्लाह के लिए प्रोजेक्टों पर होगा, जो सफ़र को आसान और महफूज बनाएगा और इस शोबे में सयाहत को भी फ़रोग़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसमें दिल्ली देहरादून माशी राहदारी शामिल है, जिसे तकरीबन 8300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये दिल्ली से देहरादून के दरमियान सफ़र को 6 घंटे से कम करके तकरीबन 2.5 घंटे कर देगा। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौत से राब्ते के लिए 7 अहम इंटरचेंज होंगे। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें जंगली जानवरों के लिए बिना रोक टोक आमदोरफ्त के लिए एशिया की सबसे बड़ी एलिवेटेड राहदारी होगी, जो 12 किलोमीटर लंबी होगी। देहरादून में दत्त काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग जंगली जानवरों पर होने वाले असरात को कम करने में मदद देगी। 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड प्रोजेक्ट हरिद्वार शहर के लोगों को खुसूसी तौर पर सयाहत के मौसम के दौरान आमद-ओ-रफ्त के जाम से राहत देगी और कुमायूं के इलाके के साथ राब्ते में भी बेहतरी आएगी। तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहब हिमाचल प्रदेश सड़क प्रोजेक्ट सफर के समय को कम करेगी और दोनों मकामों के दरमियान बिला रोक टोक राब्ता मुहैया करेगी। इससे बैन रियासती सयाहत को फरोग मिलेगा। लक्ष्मण झूले के नजदीक गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाएगा। पुल पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए कांच के डेक की भी गुंजाइश होगी। साथ ही हल्के वजन के गाड़ियों को भी पार करने की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे पर देहरादून में बच्चों के सफर के लिए सड़कों को महफूज बनाने के गरज से चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून का भी संग बुनियाद रखेंगे। देहरादून में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से
पानी की सप्लाई, सड़क और पानी की निकासी के निज़ाम की बेहतरी से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। देहरादून के लोगों को उम्मीद है कि शहर के ये प्रोजेक्ट उनकी मुश्किल कम करेंगे। वज़ीर आज़म की सोच के मुताबिक स्मार्ट मजहबी कस्बों की तरक्की और सयाहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बुनियादी ढांचे की तरक्की के कामों का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। वजीर आजम 7 मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें इलाके में चट्टानें खिसकने के मसले से निमटने के लिए सफर को महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज करना शामिल है। 4 धाम सड़क राब्ते मंसूबे के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक और NH 58 पर ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ी करने के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यमुना नदी पर बना 120 मेगावाट की 82 पनबिजली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह देहरादून में हिमालय सकाफती मरकज के साथ किया जाएगा। हिमालय सकाफती मरकज में एक रियासती सतह का म्यूजियम भी होगा। 800 सीट वाला आर्ट ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह जो लोगों को सकाफती सरगर्मियों में शामिल होने के साथ साथ रियासत की सकाफती विरासत के फरोग में भी मदद देगा। वजीर आजम देहरादून में जदीद तरीन इत्र और खुशबू की तजुर्बागाह का भी इफ्तिताह करेंगे। यहाँ की गई खोज इत्र, साबुन, सैनिटाइजर, एयर फ्रेशनर, अगरबत्ती समेत मुख्तलिफ अशिया को बनाने में कारामद साबित होगी और इससे इलाके में मुतल्लिका सनतों का क़याम भी अमल में आएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अबूधाबी में मुनक़िद होने वाली 5वीं बहर हिंद कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बहर हिंद कॉन्फ्रेंस 2021 का मौजू माहौलियात, इक़्तिसादियात और वबा है। 2 रोज़ा इजलास में बहर हिंद के साहिलों पर वाक़ई ममालिक के सरबराहान कॉन्फ्रेंस से कबल होने वाली वर्कशॉप और तमाम सेशन में ख़ित्ते से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। श्रीलंका के सदर, मालदीव के नायब सदर और फिजी के वज़ीर आज़म भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नज़रियाती ग्रुप ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक से कम अज़ कम 200 मंदुबीन और 50 से ज़ायद मुक़र्ररीन शिरकत करेंगे। इजलास में इफ्तिताही खिताब श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस RSIS सिंगापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ श्रीलंका और इमारात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ एंड रिसर्च मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से मुनक़िद की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की ज़ेर सदारत मुनक़िदा अक़वामी बुहरान से मुतालिक मुंतज़मा कमेटी की दूसरी मीटिंग में तूफ़ान जवाद से निमटने के लिए रियासतों, मरकज़ी वज़ारतों और एजेंसियों की तमाम तर तैयारियों का जायज़ा लिया गया। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि तूफ़ान के आज सुबह तक शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल तक पहुँचने का इम्कान है। इसके बाद तूफ़ान का रुख मगरबी बंगाल के साहिल की तरफ होगा। गर्दाबी तूफ़ान के असरात की वजह से तेज़ या बहुत ज़्यादा बारिश और समुद्री लहरों के साथ 90 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और अंडमान और निकोबार जज़ायर की चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम ने क़ौमी बुहरान से मुतालिक मैनेजमेंट कमेटी को उनकी तरफ से किए गए इब्तदाई इक़दामात से वाकिफ़ कराया है। मीटिंग में बताया गया है कि समुद्र से माहीगीरों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। तूफ़ान के पेश नज़र राहती कैंप भी तैयार कर लिए गए हैं और नशेबी इलाकों से लोगों के दूसरे मकामात पर मुंतकली जारी है। अनाज, पीने के पानी और दीगर लाजमी साजो सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ की गई हैं। बिजली, सड़कों, पानी की फराहमी और दीगर ज़रूरी खदमात की बहाली के लिए भी टीमें तैनात की गई हैं। नुकसान को कम करने के लिए तैयार फसलों की कटाई भी की जा रही है। NDRF ने मुतासिरा रियासतों में काफ़ी तादाद में टीमें तैनात की हैं और इजाफी टीमों के इंतजामात भी किए गए हैं। फ़िज़ाइया और बहरिया की बचाव और राहत टीमें जहाज़ों और हवाई जहाज़ के साथ ज़रूरत के मुताबिक तैनाती के लिए भी तैयार हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफ़ान जवाद के पेश नज़र जारी रेड अलर्ट 5 की वजह से दिसंबर को होने वाले UGC नेट दिसंबर 2020
और जून 2021 के इम्तहानात अब दोबारा से मुकर्रर किए गए हैं। यूजीसी नेट इम्तहान का इनेकाद करने वाली एजेंसी NTA ने कल ऐलान किया कि ये इम्तहान ओडिशा के सिर्फ 3 शहरों और आंध्र प्रदेश के 2 शहरों में दोबारा तरतीब दिया गया है। दीगर मकामात पर इम्तहान पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। तरमीम शुदा डाटाशीट बाद में अपलोड की जाएगी। नाज़रीन, आज यौम बहरिया है। 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय बहरिया के जुरातमंदाना हमले को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को यौम बहरिया मनाया जाता है। On the open sea, no 2 days are the same. Change is constant. New challenges emerge. The sea is a hard taskmaster. And extraordinary is every day. The Indian Navy responds swiftly, charting new horizons, finding new solutions, being extraordinary every ordinary day. For the Indian Navy, a combat-ready, credible, and cohesive force, it is always business unusual. और यौम बहरिया पर बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार ने एक ख़ास पैगाम जारी किया। जय हिंद। नौसेना दिवस 2021 के अवसर पर मैं मैरीटाइम डोमेन में भारत के हितों को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की भारतीय नौसेना की कमिटमेंट का फिर से विश्वास दिलाता हूँ। नौसेना दिवस 4 दिसंबर 1971 को कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए साहसिक हमले की याद दिलाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में निर्णायक विजय के इस स्वर्णिम विजय वर्ष में नौसेना दिवस और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस महान अवसर पर हम अपने शहीदों द्वारा किए गए सुप्रीम सैक्रिफाइसेस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने वेटरन्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और हम स्वयं को राष्ट्र की सेवा में पुनर्समर्पित करते हैं। भारत का इनहेरेंट मैरीटाइम कैरेक्टर और हिंद महासागर में जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एक मुख्य सामुद्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है। भारतीय नौसेना समुद्र में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने और इंश्योर करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। कोविड-19 के दौरान हमारे समक्ष आई यूनिक चैलेंजेस के बावजूद पिछले वर्ष भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स निर्भीक, पर्पसफुल और नेशनल एफर्ट्स के सपोर्ट में रही है। हमारी नौसेना ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में अपना पूरा योगदान दिया और हेल्थ केयर और एड पहुंचाकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ की भी हेल्प की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन
को साकार करने के काम में हमारी नौसेना ने अहम रोल निभाते हुए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड सीज भी इंश्योर किए हैं। हमारी नौसेना के प्रयासों ने इंडियन ओशन और उसके आगे लाइक माइंडेड पार्टनर्स को साथ जोड़ते हुए एक मजबूत कड़ी के रूप में काम किया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के साथ कैपेबिलिटी एक्रीशन पर भी लगातार फोकस रखा है, जो कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। भारतीय नौसेना ने ईयर 1960 से इंडिजिनस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दिया है, जब फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड शिप INS अजय भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। हमने बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी में ट्रांसमिशन होने का एक लंबा और चैलेंजिंग सफ़र तय किया है। आज इंडियन शिपयार्ड्स में 130 से अधिक वारशिप्स और सबमरीन्स का निर्माण किया जा चुका है। पूरे स्पेक्ट्रम में शामिल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सबमरीन्स, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट से लेकर कॉर्वेट्स तक सभी का निर्माण हमारे देश में ही किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे 39 शिप्स और सबमरीन्स में से 37 का निर्माण इंडियन शिपयार्ड्स में ही किया जा रहा है। इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के संकल्प में भारतीय नौसेना के बजट का एक मेजर पार्ट इंडियन इकोनॉमी में वापस शामिल हो जाता है और इससे एम्प्लॉयमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ और वर्कफोर्स अपस्किलिंग में देश को बहुत फ़ायदा हुआ है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, MSME, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ और स्टार्टअप्स के साथ हमारी डिटेल्ड एंगेजमेंट्स और पार्टनरशिप से न केवल हमारा देश समृद्ध होता है, बल्कि इससे नौसेना की कैपेबिलिटी में भी वृद्धि होती है। इन सभी प्रयासों में कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स की मैनिंग और सपोर्ट करने वाले पर्सनल हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट हैं। हमारे नौसैनिक दुनिया के सबसे कैपेबल पर्सनल हैं और हमारे नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट की रक्षा के लिए कहीं भी, कभी भी और कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार हैं। जॉइंटनेस को बढ़ावा देने के लिए हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेटेड बनाने में कमिटेड हैं और इससे हम ट्राई सर्विसेज के कंबाइंड कॉम्बैट पोटेंशियल को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। नौसेना दिवस के इस अवसर पर मैं भारतीय नौसेना के सभी यूनिफॉर्म्ड और सिविलियन पर्सनल की ओर से भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मैरिटाइम फ्रंटियर्स और मैरिटाइम इंटरेस्ट की रक्षा के लिए नौसेना की कमिटमेंट को फिर से दोहराना चाहूँगा। समुद्र के प्रहरी के रूप में भारतीय नौसेना कड़ी निगरानी रखते हुए मैरिटाइम डोमेन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। श्याम नवरुण। और नाजरीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जैसलमेर और दीगर सरहदी इलाकों की निगरानी का जायज़ा लेने के लिए वहां का दौरा करेंगे। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने सरहदी हिफाजती दस्ते यानी BSF के DG से बात की। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं और इस बीच वो BSF के अफसरान और जवान के साथ खास वक्त बिताएंगे। बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ है BSF के DG पंकज कुमार सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या खास तैयारी की गई है गृह मंत्री के इस विजिट को लेकर? देखिए, पहली बार BSF का रेजिंग डे
दिल्ली के बाहर यहाँ राजस्थान के जैसलमेर प्रदेश में किया जा रहा है और उसके लिए पूरे बीएसएफ की सारी परेड के कंटिजेंट्स हैं, हमारे कैमल कंटिजेंट हैं, हमारे श्वान का कंटिजेंट है, अलग अलग विभाग जो हैं उनके अलग अलग टैब्ल्यूज़ हैं, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन हो या हमारा जो एडवेंचर ट्रेनिंग का जो एक यूनिट है उस सब के टैब्ल्यूज़ वगैरह सब लाए गए हैं ताकि जैसलमेर और राजस्थान की जनता को एक बताया जाए कि किस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ और 1965 से लेकर आज तक किस प्रकार से बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगा हुआ है। जो गृह मंत्री का विजिट होगा उससे बीएसएफ के मोराल को कितना बूस्टअप मिलेगा? तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब गृह मंत्री जैसे उच्च व्यक्ति हमारे बॉर्डर आउट पोस्ट पे आएंगे और ये परेड देखने आएंगे तो मेरे ख्याल से सिपाहियों को मोराल बहुत ही ऊंचा होगा और उनका जो उत्साहवर्धन है वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा क्योंकि एक इतना ही उच्च पदस्थ अधिकारी जब आएगा और उनके वाकफियत से उनकी वास्तविकता से जब अवगत होगा तो न केवल उनकी परेशानी और जो कुछ चीज़ें उनको आवश्यकता है बल्कि उसमें और सुधार और पैनापन और आ जाएगा मेरे ख्याल से समय रहते। तो इसलिए इतने बड़े उच्चाधिकारी का और हमारे लोगों से आकर के परेड को देखना और बॉर्डर पे जाना मेरे ख्याल से मोराल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये थे डीजी पंकज कुमार सिंह जिनका ये कहना है कि जो होम मिनिस्टर का विजिट है उससे बीएसएफ का मोराल हाई होगा। कैमरामैन मूर्ति के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, जैसलमेर। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और दिल्ली से शायद उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हमने ली है वो ख़बर है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये ख़बर है टेक्नोलॉजी अपनाने में हिंदुस्तानी सबसे आगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लेन देन के और बैंकिंग निज़ाम के हवाले से आई तब्दीलियों के हवाले से ये बयान दिया है कि हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे तेज़ और आगे है। अगली खबर जो हमने ली है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही और ये है 3 रियासतों में तूफ़ान जवाद की दस्तक। आंध्र प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी है। बचाव और मदद के लिए एनडीआरएफ की 46 टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। पूरी तरह से इंतज़ामिया और मरकज़ गहरी नज़र रखे हुए हैं हालात के ऊपर ताकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके और ये सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ माहीगीरों को भी बचाने की और उनको बाहिफाजत वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तूफ़ान जवाद का जो है महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ये तूफ़ान खलीज बंगाल में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हवा का दबाव गहरा होता जा रहा है और समुद्री तूफ़ान के हफ्ते की सुबह तक शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल से मगरबी वस्ती खलीज बंगाल तक पहुंचने का इम्कान है। तो ये थी ये खबर तूफ़ान से मुतालिक। और इसके बाद जो अगली ख़बर है और काफ़ी अच्छी खबर ये है वो है हिंद और बांग्लादेश पहली बार मनाएंगे जॉइंट फ्रेंडशिप डे। ये खबर भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही। हिंदुस्तान और बांग्लादेश जॉइंट फ्रेंडशिप डे मनाने जा रहे हैं और ये इत्तला वज़ारत ख़ारजा ने दी है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने भरपूर तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे दूसरे अखबार की तरफ और यह है हमारा समाज। हमारा समाज की जो खबर हमने ली है वो है चीन की हर सरगर्मी पर गहरी नज़र रखे हुए है बहरिया। नेवी चीफ नेवी डे मनाया जा रहा है आज और नेवी चीफ ने इस सिलसिले में कहा है कि एडमिरल आर हरी कुमार ने कि हिंदुस्तानी बहरिया मौजूदा मसाइल के बलबूते पर मुल्क की समुद्री मफादात का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है और साथ ही वो चीन और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ख़तरे के इम्कान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली खबर है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये खबर है मुल्क में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद रियासतों में हलचल, एहतियाती इक़दामात उठाना शुरू। अगली खबर जो ली गई है वो भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये भी इसी से मुतालिक है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत, वज़ीर सेहत। पूरी तरह से एहतियाती इक़दामात पर ज़ोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहें। हाथों की सफाई, ख़ास तौर से सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखें। अगली खबर भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही है और ये खबर है
अयोध्या दर्शन के लिए दिल्ली से पहली मर्तबा ट्रेन रवाना हुई है। वज़ीर आला ने हरी झंडी दिखाई। वज़ीर आला तीर्थ यात्रा स्कीम की ऐसी ही ट्रेनें रामेश्वरम, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर शरीफ के लिए भी ज़ायरीन को लेकर जाएंगी। तो नाजरीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहले इनिंग्स में 4 विकेट पर 221 रन बना लिए थे। दिन का खेल खत्म होने के वक्त मयंक अग्रवाल 120 और साहा 25 रन बनाकर नॉट आउट हुए थे। इससे पहले बारिश की वजह से खेल ताखिर से शुरू हुआ। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मयंक अग्रवाल ने सेंचुरी मुकम्मल की। दूसरे दिन का खेल कुछ ही लम्हे में 9:30 बजे शुरू होगा। और नाजरीन, अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।